हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आप देख रहे हैं ब्लैक फंगस जो बीमारी है, एक इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। और एक तरफ अभी हम कोविड से फ्री भी नहीं हुए हैं कि दूसरी तरफ कोविड के जो पोस्ट कोविड सिम्टम हैं वो बहुत बुरी तरीके से ब्लैक फंगस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हर राज्य में इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको, जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनको बचाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तरीके से और बहुत ही जल्दी पूरे फैल जाती है बॉडी में। और बॉडी में क्या कहा जाए, इसकी जो सिम्टम है वो सभी अभी एक एक करके समझेंगे और किस तरीके से इसमें आंखों की रोशनी भी चली जाती है, आपका जबड़ा भी पूरा जाम हो जाता है, आपके दांत गिरने लगते हैं, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है और ये धीमे धीमे करके फिर हो सकता है आपके मस्तिष्क में भी चला जाए और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी बन के उभर रही है और भारत जैसे देश में, जहाँ पर अभी हम कोविड से निकल भी नहीं पाए हैं और एक नई बीमारी ने अपने बुरी तरीके से पैर जमाने शुरू कर दें। नई तो नहीं कहेंगे, पिछली साल भी यही सारी सिचुएशन थी, पर केसेस कम थे तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया। लेकिन इस समय हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो देखते हैं ब्लैक फंगस क्या है। आज जो जो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे उनको देखते हैं। ये क्या है, सबसे पहले जानेंगे ब्लैक फंगस है क्या, फिर देखेंगे इसकी पहचान कैसे करें, और है इतना चर्चा में ये क्यों है, संक्रमित होने पर क्या करें। एम्स की कुछ गाइडलाइंस हैं जो एम्स ने दी हैं गाइडलाइंस, उन सभी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए। जो लोग इससे ग्रसित हैं, उम्मीद तो करती हूँ सभी लोग जल्दी से जल्दी इस बीमारी से ठीक हो जाएं। लेकिन जिन लोगों ने कोविड से इतनी लड़ाई करी, किसी तरीके से एस्टेरॉयड देकर, दवाइयाँ देकर उनको ठीक किया गया, अब उनके लिए एक और खतरा सामने आ गया है। तो ये सारी महामारी जो एक साथ आई हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को और बहुत ज़्यादा हमारे देश को तोड़ रही हैं। तो देखते हैं ब्लैक फंगस, इसको हम म्यूक्रोमाइकोसिस भी कहते हैं। म्यूक्रोमाइकोसिस एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, ये उसी के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि ये बीमारी जो है, अब देखते हैं क्या ये। तो ये बीमारी म्यूक्रोमाइकोटस नामक फफूंद से होती है। जैसा कि फंगल इन्फेक्शन आपको पता ही है। फंगल जनरली अगर देखा जाए तो फंगस जो होती है वो ज़मीन में भी होती है और जो कंस्ट्रक्शन साइट है, इस तरीके की फफूंद उसमें भी देखी जा रही है। एम्स के जो डायरेक्टर हैं या जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बताया है इसके बारे में। और ये फफूंद नाक से होते हुए शरीर के बाकी अंगों तक भी पहुंच जाता है। देखिए, नाक, जब भी हम कोई बात करते हैं या कहीं जाते हैं, आते हैं, घर में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, सांस लेना हमारी एक जीवन की प्रक्रिया है, तो उसको तो हम लेंगे ही लेंगे। तो ये नाक के थ्रू ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और कहा जाता है कि यह हवा में भी है। इसीलिए भारत में मास्क को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। कहा जा रहा है कि बिना मास्क के आप ना घूमें, जो कि हमारी सांस के जरिए नाक में प्रवेश कर जाता है और बाद में शरीर के अन्य भागों में भी ये प्रवेश कर जाती है। अब इसमें सिम्टम और क्या क्या होते हैं, इसकी पहचान कैसे करें। तो देखिए, इसकी पहचान करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो उनको देखना है। नाक से क्या होता है, काला द्रव या खून की पपड़ी निकलती सी दिखाई देती है। नाक का बंद होना, खून की पपड़ी आपने कई बार देखा होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है और अगर सूखी हवाएं चल रही हैं तो भी नाक से पपड़ी जम जाती है। वो हर चीज़ आपके लिए ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाक का बंद होना, सिर दर्द या आँखों में दर्द होना, आँखों के जो आसपास का एरिया है उसमें सूजन का आना, और सबसे बड़ा इसका जो फैक्टर है वो है आँखों में धुंधला दिखाई देना। आँखों से क्या होता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, आँखें बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, आँखों की रोशनी भी इसमें चली जाती है। आँख खोलने और बंद करने में भी आपको महसूस होने लगता है, परेशानी लगती है कि बार बार आँख आपकी झपक रही है, तो आपको दिक्कत होगी। चेहरा भी इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। अगर आपके चेहरे में किसी भी जगह पर आपको झुर्रियाँ या फिर सुन्नपन फील हो रहा है कि मतलब ये चेहरा जो हमारा है वो सुन्न हो रहा है, इसलिए जो भी कोविड के मरीज हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और रेगुलर अपने चेहरे को, अपनी आंखों को रोशनी में जाकर वो चेक करें। फंगस देखिए बॉडी में हमेशा होती है, लेकिन वो इस तरीके से उभर के सामने नहीं आती। ये बीमारी वाली फंगस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगी। नाक में जो हल्का सा रस सा जम जाता है, चेहरे पर आपको निशान दिखाई देंगे, ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देंगे, और इतनी जल्दी ये फैलती है कि आँख के जरिए होते हुए आपके मस्तिष्क में चली जाती है। तो इसमें चेहरा भी सुन्न होना बताया जा रहा है, चेहरे में झुरझुरी महसूस करना, और क्या है कि मुंह खोलने या
किसी चीज़ को चबाने में भी आपको दिक्कत महसूस होने लगती है। लगता है कोई चीज़ चबा रहे हैं तो प्रेशर सा लगता है और आपके फेस पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है, आपको इस तरीके से पहचान करना है और ये गाइडलाइंस ज़्यादातर एम्स के द्वारा दी गई हैं। अब देखते हैं अब इतना चर्चा में क्यों है ये। चर्चा में होने का तो सीधा सा रीज़न ही आपको पता है कि कोविड महामारी के दौरान जिन मरीजों का शुगर कंट्रोल, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट वैसे देखा जाए डायबिटीज़ अपने आप में ऐसे कुछ भी नहीं है। जिन लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिनकी कंट्रोल नहीं रहती है कई बार उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर उनका डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल नहीं रहता है या फिर उनका कैंसर का उपचार करा रहे हैं तो अन्य किसी रोग के लिए भी अगर एस्टेरॉइड ले रहे हैं या फिर कोई एंटीबायोटिक दवा का सेवन ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। आप ये देखिए कोविड से बचाने के लिए कितनी ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स लिए गए हैं या जो लोगों को दिए जा रहे हैं, कोई लाइफ सपोर्ट ऑक्सीजन पर है। तो इन सभी चीज़ों के जो काम है इनके लिए ज़्यादा खतरा है इन लोगों के लिए जो लोग इस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं कोविड के दौरान। कई लोगों को कोविड, देखिए कोविड बहुत तरीके का अलग अलग सिम्टम अलग अलग बॉडी में दिखे। कई बार लोगों को दिखा कि किसी को कोई सिम्टम नहीं आया लेकिन वो पॉजिटिव था। और फिलहाल कुछ टाइम से देखा जाए तो RT-PCR की रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा पा रहा था। कई बार उनको लगता था कि पूरे के पूरे सिम्टम उनके कोविड के हैं बट कोविड पॉजिटिव नहीं आ रहा था। और कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो गया कि बहुत लोगों की तो मृत्यु भी हो गई है और बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग बिल्कुल कहते हैं ना बहुत मुश्किल से बच के आए हैं। तो उनको अगर जो दवाइयाँ दी गई हैं, एस्टेरॉइड दिए गए, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया, उनके लिए ये खतरा ज़्यादा हो गया है ब्लैक फंगस का। इसको ब्लैक फंगस, वही फंगल इन्फेक्शन। और सबसे बड़ी चीज़ बताई जा रही है कि जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहता उनके लिए ये बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत नहीं है तो एस्टेरॉइड का सेवन नहीं करना चाहिए या डॉक्टर्स को नहीं देना चाहिए। और अगर उनको लगता है डॉक्टर्स को कि बिना इसके नहीं बचाया जा सकता तो एंटी फंगल जो दवाएं हैं वो भी साथ साथ चलाई जानी चाहिए। संक्रमित होने पर देखिए क्या करें। संक्रमित होने के बाद अगर आपको लगता है, जरा भी आपके मन में डाउट आता है कि आपको कहीं फंगल इन्फेक्शन हुआ तो नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगातार उपचार करवाएं। ब्लैक फंगस की जाँच के लिए कुछ भी हो, शक हो तो भी ENT के डॉक्टर के पास जाएं। आंख नाक कान जो गला विशेषज्ञ होते हैं उनके पास तुरंत जाएं। ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास करें, ठीक है। और किसी अन्य गंभीर समस्याओं से ग्रसित हो तो उनकी दवाई का लगातार सेवन करते रहें, लेकिन कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना लें, ठीक है। अगर डॉक्टर सलाह देता है तो MRI भी कराएं और CT स्कैन भी करवाएं ताकि इन्फेक्शन किस तरीके का है। अगर ये लंग्स में इन्फेक्शन करता है तो आपको फीवर भी आएगा और बहुत सारी समस्याएं, आपको कफ होगा, खांसी करने में आपको दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें एक जिस तरीके से ये बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है उन सभी के बारे में अगर देखा जाए तो ये किसी भी तरीके से व्यक्ति को पूरी तरीके से तोड़ देता है। तो कुछ ना कुछ, अगर आप एक बीमारी से ठीक हो जा रहे हैं उसके बाद आपको दूसरी बीमारी इतना ग्रसित कर रही है तो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफदेह है। और पूरा देश इस समय गुजर रहा है कोविड से भी और प्लस ये बीमारी से भी। तो सभी को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और जो डॉक्टर्स या जो गाइडलाइन आपको मिलती रहे उनको ज़रूर फॉलो करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में आपको बहुत कुछ या फंगल इन्फेक्शन के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।